बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएस टेस्टी फूड्स के साथ आयशा सुहेल आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की टेस्टी पकवान की रेसिपी आप तक पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिए हैं प्याज। मैंने यहाँ प्याज लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद जो है, उन्हें काट लिया है बहुत अच्छे तरीके से और उनके ऐसे रेशे काट लिए हैं अलग अलग। देखे बहुत ही अच्छे से मैंने प्याज बारीक बारीक काटे हुए हैं जी। तो इन प्याज़ों के अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हरी मिर्च आपने ऐड करनी है। ये मैंने चीज़ें पहले से काट के रखी थी। इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ बेसन मैं यहाँ लूँगी तकरीबन 3 टीस्पून के करीब। तो इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि है सुरख मिर्च मैंने यहाँ ऐड की है, नमक ऐड किया है इसके अंदर और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। खुशबू को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें सूखी मेथी का पाउडर इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर टेस्ट के लिए मैंने यहाँ तकरीबन 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। ये 3-4 चीज़ों से मैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करने जा रही हूँ, जिन्हें आप प्याज़ों के कबाब बोल सकते हैं, प्याज की टिक्कियाँ बोल सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स बोल सकते हैं, एवरीथिंग। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी जो है वो होने जा रही है आज वाली हमारी। इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 चम्मच मैदे के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं इस मसाले को जो है वो अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं करना। प्याज जो है वो आपको पता है ऑलरेडी इनमें बहुत सारा पानी होता है, तो हमने कोशिश करनी है कि उसी प्याज़ों के पानी को जो है वो निचोड़ कर निकालें और उसी मसाले के अंदर इसे अच्छे से मिक्स करें जी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज की रेसिपी बहुत ही जो यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है। आप ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिए करें और अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में बताया करें कि हमारे स्टेप्स फॉलो करके आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो देखें ये तकरीबन थोड़ा थोड़ा मसाला जो है वो मेरा जुड़ रहा है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये जो अच्छे से है इसका एक मिक्सचर तैयार हो जाए। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे और ज़्यादा हाथों की मदद से दबा कर जो है वो एक अच्छी सी डो मैंने तैयार कर ली है। ये देखें बहुत ही अच्छा मिक्सचर एक तैयार हो चुका है मेरे पास। मैंने यहाँ एक साफ़ प्लेट के अंदर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। ये प्लेट मैंने तैयार की है ताकि जो मैंने टिक्कियाँ या कबाब जो कुछ भी इसमें बना कर रखना है तो वो इस प्लेट के अंदर नीचे चिपके नहीं। इसके अंदर मैंने मैदा डस्ट कर लिया। अब मैं मिक्सचर को थोड़ा सा गीले हाथों की मदद से जो है वो इसकी कोई सी भी आप शेप बना सकते हैं। मैंने यहाँ ओवल शेप इसकी बनाना शुरू की है। देखिएगा बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। पानी मैंने इसलिए लगाया है ताकि ये जो बैटर है मेरा वो हाथों के साथ चिपके नहीं जी। तो इसी तरीके से मैंने ये देखे इसे बहुत ही प्यारी ओवल सी शक्ल दे दी है। आप चाहें तो इसको गोल टिक्की की शक्ल दे सकते हैं या गोल कबाब की शक्ल भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको ओवल शेप दी है क्योंकि थोड़ी सी कुछ डिफरेंट सी है इसलिए। तो जी मेरी ये एक टिक्की, एक कबाब जो है वो प्याज वाला वो तैयार हो चुका है। नेक्स्ट मैं दूसरा बनाने जा रही हूँ। इसी तरह मैंने हाथों के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाया है और दूसरे को भी इसी तरह एक बहुत ही प्यारी सी शेप देने लगी हूँ। बहुत ही इजी रेसिपीज़ होती हैं मेरी और बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट्स होती हैं। जो मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है, आप चाहें तो उसकी जगह पे आमचूर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए। तो देखें बहुत ही प्यारी सी मैंने इसकी शेप जो है वो तैयार कर लिया। यहाँ मेरे पास तमाम जो हैं वो टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ मैं घी।
घी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, कढ़ाई भरकर बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये घी आजकल बहुत महंगा चल रहा है वैसे भी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी डाला है, तकरीबन इतना कि जिसमें आसानी से ये टिक्कियाँ हो जाएं। जी तो थोड़ा सा घी है मैंने ऐड किया था, जो वो काफ़ी अच्छा सा गर्म हो चुका है। तेज़ आंच पर मैंने इसके अंदर जो है वो अब कबाब रख दिए हैं। प्याज़ों के कबाब बोल सकते हैं, प्याज़ों की टिक्कियाँ, आप कुछ भी बोलें, बस खाना तो है ही ना, जो कुछ भी बना बस खाना है। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यूनिक है। आप ये घर में ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी डिफरेंट और कितनी टेस्टी सी रेसिपी जो है वो हमारी तैयार हुई है। तो जी ये मेरे तल चुके हैं, तो मैंने इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। बहुत ही प्यारे, ये देखें, बहुत ही देखने में ही काफ़ी क्रिस्पी मज़ेदार से लग रहे हैं। देखिए मैंने चंद एक मिनटों में जस्ट एक चीज़, मेरे पास मेन एक चीज़ थी प्याज, जिनकी मदद से मैंने बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार किया है। आपके माइंड में भी ऐसे हज़ारों आइडियाज़ होंगे, हमारे साथ भी शेयर किया करें। मैंने आपके साथ शेयर की। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा क्लिक लाइक पे कर दें। अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।